हमने प्रतीकवाद व नाभीवाद के मुख्य अवधारणा जो था पढ़ लिए। अभी हम यहाँ के कलाकार जो रेंदो, देनी, बोन्नार, बियार हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात दोस्तों, ये नाभी कलाकार या प्रतीकवादी कलाकार हैं। ठीक, देखिए ओदिलो रेंदो उम्र में माने के बराबर के थे, परंतु वे प्रभाववाद में शामिल नहीं हुए थे। उनकी मान्यता थी कि चित्रकला में त्रिमितीय युक्त नैसर्गिक वस्तुओं का सादृश्य नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीय सौंदर्य पर विचारों की प्रतिष्ठा का मुकुट चढ़ाया जाता है। किंतु विचार शब्द का अर्थ चित्रकार के व्यक्तित्व दृष्टिकोण के अनुसार बदलता रहता है। रेंदो की कला के संदर्भ में विचार का अर्थ है काव्यमयता या काव्यमय भावना। वे बॉश, आर्चिम, बोल्दो, ड्यूरर, गोया, ब्लैक व म्यूसेली की परंपरा के चित्रकार थे। इसी परंपरा में बाद में अति यथार्थवाद का जन्म हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। बोर्दो के एकांत में रोंदो ने अपनी कला का विकास किया। बचपन में कुछ समय तक गौर से देखने पर उनको दीवारों, बादलों, पर्दों, खिड़कियों आदि में विभिन्न अतिमानुष आकार दिखाई देते थे। प्रत्येक स्थान व प्रत्येक वस्तु उनको गूढ़ शक्तियों से सचेत दिखाई देती थी। उनके चित्रों में भी उन्होंने वृक्ष, फूलों, बादलों आदि वस्तुओं में गूढ़ शक्तियों को साकार चित्रित किया, जिससे उनके चित्र जादू नगरी जैसे प्रतीक होते थे। चित्रकारों की अपेक्षा वे कवियों की मित्रता अधिक पसंद करते थे एवं वे मलारमे में व लेरी के घनिष्ठ मित्र थे। किसके? वे मलारमे व लेरी के घनिष्ठ मित्र थे। उनकी कला का ध्येय था कि असंभाव्य को संभाव्य रूप में सजीव चित्रित करना। उन्होंने अपने कला संबंधित विचारों को लेखों द्वारा स्पष्ट किया। सहृदय कवि के समान उन्होंने जानवरों, वनस्पतियों व खनिजों को जैसे कि मनोविश्लेषण करके उनके अंतर्गत रहस्यों के साथ चित्रित किया और अपनी व्यक्तिगत दुनिया को प्रकाशित किया। उन्होंने अपनी कलात्मक प्रेरणा के बारे में लिखा है। ठीक है, उन्होंने अपने कलात्मक प्रेरणा के बारे में लिखा है। तो क्या लिखा है देखते हैं। लाइट आ रही, जा रही, थीम तेज हो रही, कोई बात नहीं। लिखा है, जब हम अंतर्मन पर छोड़ देते हैं, जब हम अंतर्मन पर कोई भी काम छोड़ देते हैं, तब अपने आप सब कुछ साकार हो जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जब हम अंतर्मन पर छोड़ देते हैं तब कोई भी काम हो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। उनके लिए संपूर्ण जीवन एक परिकथा का, जिसको चित्रित करके उन्होंने दर्शकों के सम्मुख रखा। जब चित्रकला पर विचारों का प्रभुत्व होता है तब चित्रों में कथात्मक भाव पैदा होने का धोखा रहता है। किंतु रेंदो की कला का काव्य व चित्रकला का इतना प्रतिभापूर्ण समन्वय है कि दर्शक को एक दृश्य काव्य को अनुभव करने का आनंद मिलता है। ठीक है, प्रतीकवादी कलाकार में अलंकारिक तो एक आवश्यक गुण माना जाता है, जिससे वह दर्शन में भित्ति चित्रण कला के समान बन गई। क्या? दर्शक में भित्ति चित्रण कला के समान बन गई। इस संबंध में प्रतीकवादी चित्रकार बेकार्द के विचार चिंतनीय हैं। उन्होंने लिखा है कि तिपाई चित्रण बंद करो व इस निरुपयुक्त फर्नीचर को कार्यकक्ष से हटा दो। अन्य कलाओं से चित्रकला को पृथक मत करो। ठीक है, पृथक मत करो। जब वास्तुकला का
कार्य समाप्त होता है तब चित्रकार का कार्य शुरू हो जाता है। हमको चित्रों से सजाने के लिए दीवारें दो। दूर दृश्य लघुता का चित्रकला से हटा दो। दीवार समतल पृष्ठभूमि के समान दिखाई देनी चाहिए। उसमें दूरवर्ती क्षितिजों को चित्रित करके वार्ता नहीं देनी चाहिए। एक चित्र का नाम कोई वस्तु नहीं है, केवल साज सज्जा के अलंकरण होते हैं। ना भी चित्रकार प्रतीकवाद के सिद्धांतों से सहमत थे, किंतु उन्होंने शब्दांश पालन नहीं किया। उनकी कला में अलंकारित्व के गुण अवश्य था, किंतु काल्पनिक विषयों को लेकर चित्रण करने के उद्देश्य या चित्रण करने के उन्होंने विशेष प्रयत्न नहीं किए। वह उनकी अंकन पद्धति प्रभाववादी अंकन पद्धति के काफ़ी समान थी। ठीक है, यानी कि देखिए प्रभाववाद में क्या था, डायरेक्ट रंग लगाना, प्रभाव दिखाना, एक्सप्रेशन। लेकिन प्रतीकवाद में क्या था कि कलाकार की आंतरिक भावना का सम्मान करना। ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे मोरिस देनी कलाकार के विषय में। थैंक यू सो मच।